नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के सभी जगह तैयारियां शुरू हो गई है। पंजाब हरियाणा में भी लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। पंजाब हरियाणा के नेता जगह जगह का दौरा कर रहे हैं और पंजाब में मंत्रियों को लेकर आप भी लगातार तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी जल्द ही लोकसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद करने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी एक अभियान की शुरुआत भी करने वाली है। वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले से ही शुरू कर चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां जारी है। वही यदि मैं बात करूं पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा में लगातार नेताओं के दौरे जारी है और पंजाब में मंत्रियों को लेकर के आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां अभी से कर रही है। और क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वही इसे लेकर के बीजेपी भी जल्द ही लोकसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद करने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसे लेकर के कई बार चर्चा भी की गई है। तो यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई है, जो जगह जगह जा रही है और लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोग समर्थन भी कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है। तो यदि मैं बात करूं तो भाजपा की, तो भाजपा भी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वही पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। आगामी चुनाव को लेकर के लगातार नेताओं, कार्यकर्ताओं के दौरे जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पंजाब और हरियाणा के नेताओं के दौरे जो है लगातार पंजाब हरियाणा में जारी है। पंजाब में मंत्रियों को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से भी तैयारियां चालू हो गई है। पंजाब में मंत्री जो है लगातार अपने अपने दौरों पर है और आगामी चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी जो है जल्द ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी एक अभियान की शुरुआत भी करने वाली है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर जो है दुर्गेश जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी इस मामले को लेकर के जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है। 2024 लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वही यदि मैं पूरे देश भर की बात करूं तो देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। नेता जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, पंजाब में जो बड़े स्तर पर जो राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जी। सभी पार्टियां अपनी जोर जोर आजमाइश कर रही हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो पंजाब में जो अकाली दल है उसने पंजाब बचाओ यात्रा शुरू कर दी है जी। और अमृतसर के अटारी से शुरू होकर पंजाब के कोने कोने में ये यात्रा लेकर जाएंगे सुखबीर सिंह बादल। और जी। उन्होंने अपने जो वर्कर हैं, नेता हैं, सभी को पूरा रेड अलर्ट पे कर दिया है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर व्यक्ति अपने हलके में होगा, अपने चुनाव क्षेत्र में होगा, लोगों से मिलेगा, लोगों की दुख तकलीफें सुनेगा। जी। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की पीछे बात चल रही थी। जी। इसका इंडिया गठबंधन जिसको बोला जा रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो रही है, पर पंजाब में स्थिति बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। जी। पंजाब के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के नेता गठबंधन करने को तैयार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। जी। दोनों राज्य स्तरीय नेता कह चुके हैं कि वो अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब है, वो भी ऐलान कर चुके हैं कि 13 की 13 सीटों पर पंजाब में उनकी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी और
और 13 सीटें जीतने का दावा भी किया है। जी। वहीं उसके विपरीत जो है कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक दल है, वो भी कह रहा है कि हम 13 की 13 सीटें पंजाब में अपने दम पर लड़ेंगे और हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास वर्कर है, हमारे पास लोग हैं, हम 13 की 13 सीटें जो है पंजाब में जीतेंगे। जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब में अपने पैर जमाने जी। वो गाँव-गाँव तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जी। आपको पता ही है कि जनता पार्टी जो है अपने संगठन पहले मजबूत करती है, फिर इलेक्शन लड़ती है। तो जी। गाँव-गाँव तक उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया है। गाँव गाँव के बूथ लेवल तक की उन्होंने कमेटियाँ बनानी शुरू कर दी है और शहरी स्तर पर भी उन्होंने वार्ड लेवल पर अपनी कमेटियों का गठन शुरू कर दिया है। जी। जी। 2024 लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि आपने मुझसे अभी बात की गठबंधन को लेकर के भी, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात जो है चल रही थी पंजाब में। वहीं यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी लगातार जो है सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी ही सतर्क है और काम कर रही है। किस प्रकार से हरियाणा में काम हो रहा है? देखिए, हरियाणा में भी बिल्कुल इसी प्रकार से जो खट्टर सरकार है वो पूरी जी। फ्रंट फुट पे है। वो गांव-गांव तक उन्होंने भारत बचाओ यात्रा की शुरुआत की, विकसित भारत यात्रा की शुरुआत की। तो गांव-गांव स्तर पर उन्होंने पहुंचकर सरकार की जो नीतियां हैं जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। वहीं अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल लोक दल या जनता दल, तो इनके बीच का जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जी। एक ही परिवार से निकली हुई दो पार्टियां हैं। तो देखना ये होगा कि दोनों में हरियाणा में जनता किसको वोट दे रही है, जी। क्योंकि जो इंडियन नेशनल लोक दल है, ओम प्रकाश चौटाला जी की पुरानी पार्टी है, तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो अपनी जो खोई हुई जमीन है दोबारा तलाश सके। जी। वही कांग्रेस के तो हर स्टेट में वही स्थिति हो रही है कि आपस में जो नेताओं के बीच जो है रस्साकशी है वो चलती रहती है। हुड्डा जी। साहब और भी बहुत से नेता हैं जो जिनके बीच में रस्साकशी की वजह से हमेशा कांग्रेस की जो जीतती हुई बाजी है वो अक्सर हार जाते हैं। तो जी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं और इस वक्त बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जी। वही यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है, जिसका लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। कितना जी। असर जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकलनी शुरू हुई है, वो जी। उनका पंजाब और हरियाणा के बीच से होकर वो नहीं जा रही। जी। जो भारत जोड़ो यात्रा पहले निकली थी वो उसका रूट जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच से होकर गुजरा था। जी। तो आपने देखा कि जो भी इलेक्शन हुए हैं उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही हुआ है। जी। राहुल गांधी ग्राउंड स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जहां भी वो जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि उनकी पार्टी के बीच ही विघटन हो जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं पहले उनको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने जी। नेताओं को एक मंच पे लाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी ही उनके लीडर हैं। जी। अब उन्होंने खड़गे जी को चाहे प्रधान बना दिया है, पर चलती तो राहुल गांधी जी की है। जी। तो प्रॉब्लम समस्या ये आ रही है कि वो संगठन को मजबूत करने में थोड़ा नाकाम साबित हो रहे हैं और वैसे कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, तो मणिपुर से उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की है, तो आप देख सकते हैं कि पहले ही वो विवादों में गिर गई है। जैसे ही जी। यात्रा शुरू की, असम पहुंचते हैं, कलकत्ता पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। जी। ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस न्याय यात्रा का कांग्रेस को क्या लाभ मिलता है। जी। वहीं यदि मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, अभी जो है 25 या 26 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन भी हुआ है। इसका कितना लाभ भाजपा को इस बार 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, 10 साल हो गए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जी। सरकार बने हुए। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपनी उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच लेके जाना चाहती है। जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो वोट पड़ते हैं
वो सरकार के विपरीत चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और ये अक्सर दावा करते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। जी। तो जनता के बीच अभी थोड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज जो नजर भी आ रहे हैं, जी। परंतु भारत जोड़ो यात्रा जो विकसित भारत यात्रा है, संकल्प जी। यात्रा, उससे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच जाके ये बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलके हरियाणा को बहुत उन्नति की ओर लेके गए हैं, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड है इस यात्रा की वजह से। जी। लोकसभा चुनाव 2024 का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। पंजाब में बात करूं तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारियां लगातार की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का। वहीं यदि मैं बात करूं जी। यूसीसी की भी, तो सरकार यूसीसी लागू करने की भी बात कर रही है कि सभी को समान नागरिक संहिता मिले और सभी नागरिक को। संघ। जी। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले पंजाब की ही बात कर रहा हूँ। जी। तो पंजाब में बात शुरू करूंगा कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी के पंजाब में भी उठा-पटक का माहौल जारी है। तो आपको मालूम होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के। तो जी। वो पार्टी लाइन से अलग हट के चल रहे हैं। जी। तो पार्टी के भीतर उनको सस्पेंड करने की जो है, वो भी प्रयास चल रहे हैं। जो पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, जो अपोजिशन लीडर है प्रताप सिंह बाजवा, भी वो भी हाईकमान से बार-बार ये अनुरोध कर चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात करते हैं, तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। जी। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वो पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो मैंने जैसे हरियाणा में बताया कि उठा-पटक पार्टी के बीच में ही बहुत है, तो ऐसे ही पंजाब में भी जो कांग्रेस पार्टी के बीच उठा-पटक का माहौल बना। जी। और दूसरी मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ कि जो पंजाब में अफवाहों का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल का भीतर से गठबंधन हो चुका है। जी। ये अफवाहें हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये संयुक्त अकाली दल था जिसके प्रधान सुखदेव सिंह ढींढसा थे, उनका भी अकाली दल में विलय होने वाला है। जी। अकाली दल के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, वो सभी जो पार्टी से रूठे हुए नेता हैं उनको आह्वान कर चुके हैं कि पार्टी के भीतर उनका स्वागत है। अगर कोई भी गिले शिकवे हैं वो कभी भी खत्म किए जा सकते जी। हैं। और जो मौजूदा स्थिति बन रही है, जिसकी अफवाहें का बाजार गर्म हुआ पड़ा है कि भीतर से भीतर इनका समझौता हो चुका है। संयुक्त अकाली दल 2 सीटें देगा, जिसमें संगरूर सीट और फतेहगढ़ साहब की सीट जो है तो देने की बात हो रही है। वो जी। अकाली दल के से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पहले 3 सीटें दी जाती थी पंजाब में, 13 सीटें कुल हैं, 3 सीटें से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, अब उनको 4 सीटें देने की बात हो रही है। जी। और उसके साथ-साथ एक सीट हो सकता है कि अकाली दल का जो बसपा के साथ गठबंधन चल रहा है, तो एक सीट श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी को एक टिकट दे, और ऐसे 6 सीटें श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी, 2 सीटें जो अकाली दल है उसको जी। उसको दी जाएंगी, जिसके सुखदेव सिंह ढींढसा के बेटे परमिंदर सिंह ढींढसा है जो संगरूर लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, और जस्टिस निर्मल सिंह फतेहगढ़ साहब से प्रत्याशी हो सकते हैं, जी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर जी, वो पटियाला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के खाते से इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी। वहीं अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। जी। 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 जैसे कि आपने मुझे अभी गठबंधन के बारे में बताया, अकाली दल के गठबंधन के बारे में बताया, भाजपा के गठबंधन के बारे में बताया, तो क्या इस गठबंधन से लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, जो पंजाब में है, सिख और हिंदू वोट बड़े पैमाने पे हैं। जी। अगर मैं बात करूं तो 30 से 40% पंजाब में हिंदू मत जाता है, जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आते हैं। जी। तो ये जो सिख वोट है, पंथक पार्टी होने की वजह से श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाती है। आपने देखा होगा पिछले समय में जब भी इनका गठबंधन बना है, तो जी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और
अकाली दल की सरकार बनती रही है। जी तो 80 से 90 सीटें तो पंजाब में जीतते रही हैं। जी तो अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार बने 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो भी आना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं लोग जो है आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक पंजाब में एक भन्ना सिद्धू का मामला हुआ था, तो सरकार के खिलाफ एक आम आदमी के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए। पहली बार हुआ है कि एक आम आदमी के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कें जाम की, धरने प्रदर्शन किए। तो इसका जो भी इफेक्ट है वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। जी पर आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इसके नेता भी बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने 400-500 के करीब जो है भ्रष्टाचार अधिकारियों और मंत्रियों को पकड़ा, ये भी गिना रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त दी जा रही है, जी अच्छे स्कूल बना के दिए जा रहे हैं, अच्छी हेल्थ सुविधाएं बना के दी जा रही है। जगह जगह बोर्ड पर आके लोगों के बीच प्रचार किया जा रहा है कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। तो जी देखना तो ये होगा कि जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में कितना भुगतती है। और पंजाब के लोगों का अक्सर ये ट्रेंड रहा है कि वो बहुत जल्दी ही नाराज हो जाते हैं जी और नाराज होकर पार्टियों को सबक सिखाने में लग जाते हैं और एक अलग ही राजनीति जो है पंजाब में देखने को मिलती है। जी जी। जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि आम आदमी पार्टी जो है धरातल पर काम कर रही है, कितना काम जो है आम आदमी पार्टी ने धरातल पर किया है पंजाब में? जी, तो पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो उनको स्पष्ट आदेश हो चुके हैं कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच जाके जनता की जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे। जी वो जो जनता दरबार लगाने की बात हो रही है, जनता के बीच जाके जनता की समस्याएं सुनेंगे। और साथ में उन्होंने कुछ 40 स्कीमें ऐसी बनाई हैं जो उन्होंने बोला है कि आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जो भी स्कीमें हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं भी आपको कहीं नहीं जाना, आपने ऑनलाइन आवेदन करना है। तो जो कर्मचारी हैं वो आपके घर के दरवाजे पर आके आपका काम करेंगे। जी तो इस तरह के प्रयास आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। जी तो देखना होगा कि जनता कितना उनका साथ देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी वहीं यदि मैं बात करूं बसपा की, तो बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने थोड़ी दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर कहा था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का तो पहले से ही गठबंधन चला जा रहा जी है। अभी भी पंजाब में उनका गठबंधन चला आ रहा है। जो पिछला इलेक्शन भी जो इलेक्शन का हुआ था जलंधर का, वो भी इन दोनों पार्टियों ने मिलकर ही लड़ा था। जी और अकाली दल के साथ उनका गठबंधन पुराना है। ये जी जो है अकाली दल भी ये दावा कर रहा है कि वो बसपा का साथ छोड़ने वाला नहीं है। जी और इनका पुराना गठबंधन होने की वजह से ये गठबंधन साथ साथ चलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये राज्य स्तरीय गठबंधन है, जी ये नेशनल लेवल का गठबंधन नहीं। जी 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 दुर्गेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। पंजाब, हरियाणा, पूरे देश भर में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पंजाब, हरियाणा में लगातार जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है। जगह जगह पर नेताओं के दौरे भी लगातार जारी है। वहीं पंजाब के मंत्रियों को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से भी तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी जल्द ही लोकसभा चुनाव को लेकर के एक अभियान की शुरुआत करने वाली है। वो यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है।
खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा ही नाम है। और मैं यदि बात करूं उनकी, तो प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी की तरफ बढ़ती जा रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने मीडिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी प्रमोद कृष्णम जो है मिलने के लिए पहुंचे हैं। कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। पीएम सीएम को निमंत्रण देना गुनाह नहीं होता है, ऐसा बयान भी प्रमोद कृष्णम का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना कोई गुनाह नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे नहीं कहा गया है। राम का काम करना गुनाह तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। पीठाधीश पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का उत्तर प्रदेश में बड़ा ही नाम है। प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी से बढ़ती जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो है उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है, उनसे चर्चा की है। वहीं उन्होंने मीडिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। साथ ही साथ आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण भी दिया है। साथ ही साथ इस निमंत्रण और इस कार्यक्रम में जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। वह इस दौरान उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना गुनाह नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे नहीं कहा गया है। राम का काम करना कोई गुनाह की बात नहीं है। पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, बड़ी ही अच्छे नेता हैं वो। और प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी से बढ़ती जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो है उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। साथ ही साथ कलिकम धाम मंदिर में भूमि पूजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण भी दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलराम सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। पीठाधीश्वर से जो है प्रमोद कृष्णम, उनका बड़ा ही नाम है, कांग्रेस नेता है। वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उनकी सामने आ रही है, कितनी सच बात है ये? जी आयुषी, आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पिछला चुनाव लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ा था। इसके साथ ही 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो संभल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। लेकिन बीते करीब एक साल से वो पार्टी लाइन से इतर लगातार भाजपा के मुद्दों पर बात करते दिख रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बयान देते दिख रहे हैं। इधर उन्होंने हाल ही में अभी प्रधानमंत्री ने मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद करते हैं, लेकिन जब इस बाबत उनसे पूछा गया तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो मंदिर की स्थापना होनी है उसको लेकर वो निमंत्रण देने प्रधानमंत्री के पास गए थे। हालांकि इसके तुरंत बाद से ही उनके पार्टी से निष्कासित किए जाने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफी चलती रही, लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ कंक्रीट बताया और ना ही कोई ऐसा बयान जारी हुआ। लेकिन माना यह जा रहा है कि पार्टी से लगातार उनकी अनबन इस मुद्दे पर चल रही है। वो लगातार धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं, भाजपा की लाइन पर बोल रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वो जल्दी ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो है उन्होंने ये कार्य शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, आपको बता दें कि चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल से आते हैं, संभल लोकसभा जो है से वो 2014 का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस समय वहां पर सपा के शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं। क्योंकि संभल का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है जहां पर भाजपा कमजोर रहती है। वहां पर 2014 में भाजपा के सतपाल सिंह वहां से सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से जीते थे जी। तो वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है यहाँ पे राजनीतिक हलकों में कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पर भाजपा वहां दांव खेल सकती है जी, क्योंकि वहां पर मजबूत पैठ है और उन्होंने अपनी निजी जमीन पर कल्क पीठ की स्थापना की है और 28 बीघा करीब लैंड में वो
भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जी जिसका 21 तारीख को होना है भूमि पूजन। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि संभल लोकसभा जो है वो भाजपा आजाद आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दांव खेल सकती है। हालांकि आचार्य लगातार इस पर बोलने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता, जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनको भी 19 तारीख को निमंत्रण दिया है आने का। जी मंदिर का निर्माण हो गया है और जल्द ही जो है उसका उद्घाटन भी होने वाला है, जिसे लेकर के जो है उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को भी निमंत्रण दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस की कौन-कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? जी, अभी इस पर कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है जी कि कौन नेता शामिल होगा, चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम से लगातार कांग्रेस पार्टी की असहज अपने को महसूस कर रही है। उनके बयानों से, उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं, वो मीडिया में भी खुलकर जो है कांग्रेस पार्टी के जो लाइन है उसके इधर बोलते रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके इस आयोजन में शामिल नहीं होगा। जी आपको बता दें कि जिस कल्क पीठ की स्थापना आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की थी और जिसको लेकर जो मंदिर की स्थापना हो रही है, ये काम 2016 में ही शुरू हो गया था। जी हालांकि उस समय सपा की सरकार सूबे में थी और सपा के तत्कालीन जो सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, उनके विरोध के बाद वहां पे एक मुकदमा भी चला था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जीत हासिल की और अब वहां पे मंदिर की स्थापना होने जा रही है। जी तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता इस आयोजन में शामिल नहीं होगा। वहीं इसे लेकर के जो है उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को बुलाना कोई गुनाह नहीं है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, ये बिल्कुल सही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बयान खुलकर दिया है कि किसी भी आयोजन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बुलाना गलत नहीं है। उन्होंने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने बचाव में जरूर कहा है, लेकिन बीते समय से लगातार वो उनके जो बयान हैं वो जी कहीं न कहीं उनके भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं कि वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी भी भगवा रंग में रंग सकते हैं, कभी भी भाजपाई हो सकते हैं। जी इसकी संभावनाएं यहाँ राजनीतिक हलकों में लगातार चल रही हैं। जी अभी जो है थोड़े दिन पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लोकसभा चुनाव 2024 भी बहुत नजदीक है। कहीं ना कहीं इसका असर कांग्रेस को देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। यहाँ से जी सिर्फ पार्टी की जो सर्वोच्च नेता मानी जाती है सोनिया गांधी, वो सिर्फ रायबरेली से सांसद है। इसके अलावा राहुल गांधी जो 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। जी इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सिर्फ 2 विधायक ही जीत पाए हैं। जो पार्टी लंबे दशकों तक यूपी की राजनीति में काबिज रही, केंद्र की राजनीति में काबिज रही, वो पार्टी इस समय आइसोलेट हो चुकी है यूपी में। उसको जी कहीं न कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो अभी खासतौर पे मिलते हुई नहीं दिख रही है। उसके सारे बड़े दिग्गज नेता या तो भाजपाई हो चुके हैं या सपाई हो चुके हैं या अन्य दलों में शामिल हो चुके हैं। जी क्या यदि प्रमोद कृष्णम भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस को झटका लगने वाला है क्या? कांग्रेस पार्टी को इसका भुगताना भरना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल, चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इस समय यूपी के सबसे मुखर और बड़े नेताओं में माने जा रहे थे। वो लगातार कांग्रेस पार्टी के जब तक उनकी विचारधारा एक थी, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, तब तक लगातार वो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बने रहे। हर प्रमुख मुद्दों पर वो मुखर होकर बोलते रहे और पार्टी के लिए मजबूती से खड़े भी रहे। जी हालांकि बीते काफी समय से खासतौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर जो वो मुखर हुए, पार्टी के विपरीत उन्होंने बोलना शुरू किया पार्टी लाइन के। और अब वो लग रहा है कहीं न कहीं कि उन कांग्रेस पार्टी में उनका लंबे समय तक साथ नहीं रहने वाला है। जी 2024 लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं ना कहीं धर्म एक बड़ा मुद्दा अब बन चुका है और धर्म के लिए लोग जो है लगातार काम भी कर रहे हैं। भाजपा की यदि बात करूं तो भाजपा जो है धर्म के मुद्दे पर लगातार काम भी कर रही है और जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी अभी अभी हुई है, वही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए थे, जिसका लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को बड़ा ही झटका मिलेगा या उसका असर उनको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा?
जी आपको बता दें, भारत आस्थाओं का देश है। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं पार्टी लाइन के चक्कर में या भाजपा के विरोध के चक्कर में धर्म के सनातन के विरोध में बोल जाते हैं। इसको कहीं न कहीं बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में के जो नेता हैं लगातार भगवान राम या धर्म के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी उन बयानों का विरोध नहीं करती है। जी। इससे कहीं न कहीं ये माना जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सहमति से ही ये बयान आ रहे हैं। पार्टी की सहमति से इस तरह की बातें हो रही हैं। इसका कहीं न कहीं आम वोटरों के बीच में एक खराब संदेश जा रहा है। पार्टी की छवि जो है लगातार कमजोर हो रही है और खास तौर पे यूपी में, क्योंकि जी। जो यूपी जीतता है वही दिल्ली जीतता है, ये लगातार माना जाता है। तो यूपी में कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय कठिन डगर हो गई है। जी। पार्टी के लिए अगर आपको बता दें कि अगर सोनिया गांधी या गांधी परिवार के कोई सदस्य के अलावा रायबरेली जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर भी कांग्रेस बुरी तरह कमजोर हो चुकी है। जी। अगर परिवार का कोई नेता वहां नहीं लड़ता है तो वहां भी कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। जी। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भी तैयारियां लगातार जारी है। वहीं प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आ रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और मीडिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। वहीं उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। कलिकमठाम मंदिर के भूमि पूजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। पीएम वहीं से लेकर के प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसे लेकर के उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना गुनाह नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझे नहीं कहा गया है। पीठाधीश्वर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा नाम है और वहीं उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी में जुड़ने की अटकलें भी सामने आ रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आज जो है नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मिलने पहुंचे हैं और कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने पीएम और सीएम को भी निमंत्रण दिया है। वहीं से लेकर के उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना गुनाह नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा है। पीठाधीश्वर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोदम कृष्णम का बड़ा नाम है और उनकी बीजेपी में जुड़ने की अटकलें जो है लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी जो है लगातार इसको लेकर के चर्चाएं सामने आ रही है। प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी की तरफ बढ़ती जा रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। वहीं आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण देने के बाद उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और सीएम को निमंत्रण देना गुनाह नहीं होता है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे किसी ने नहीं कहा है। राम का काम करना कभी गुनाह नहीं होता है। पीठाधीश्वर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा नाम है और कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया है।
प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी की तरफ बढ़ती जा रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और मीडिया में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिया है। साथ ही इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। वहीं उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना गलत नहीं होता है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे किसी ने नहीं कहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में लगातार तैयारियां की जा रही है और प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी में की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आज जो है प्रमोद कृष्णम मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कलिकम धाम मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी, सीएम योगी को निमंत्रण देना गुनाह नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे नहीं कहा गया है और राम का काम करना गुनाह नहीं होता है। यदि गुनाह होता है तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। पीठाधीश पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद की नजदीकियां जो है बीजेपी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वहीं आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कली धाम मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण जो है उन्हें दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। यदि मैं बात करूं नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान की, तो उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना गुनाह नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे नहीं कहा गया है। राम का काम करना गुनाह नहीं है। यदि गुनाह होता है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पीठाधीश पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा नाम है और प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी की तरफ बढ़ती जा रही है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। वहीं आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर उन चर्चाएं हो रही है, जिसमें प्रमोद कृष्णम की नजदीकियां जो है बीजेपी से बढ़ती जा रही है। इसे लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। और यदि मैं बात करूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की, तो भी उन्होंने कहा है कि पीएम और सीएम को निमंत्रण देना कभी भी गुनाह नहीं होता है।